डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बनबसा में सीएम धामी ने किया सामूहिक योग अभ्यास। योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का किया आह्वान। टनकपुर में युवाओं के बीच गरजे मुख्यमंत्री धामी, कहा युवा शक्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत। युवा संवाद में सीएम ने दिए सफलता के मंत्र। नशा मुक्त देवभूमि पर भी बोले। आदर्श चंपावत मिशन के लिए पहल, मानसून से पहले एक्शन मोड में प्रशासन। सड़कों से नालियों तक युद्ध स्तर पर तैयारी। आईटी प्रोफेशनल गायत्री की मौत में नया मोड़, अंतिम संस्कार के बाद मसूरी पहुंचे पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाई सवाल। दामाद पर जताया साजिश का शक। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनबसा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों, सशस्त्र सीमा बल के जवानों, छात्र छात्राओं, युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां शारदा की पावन भूमि पर आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों के साथ योग अभ्यास करने का अवसर प्राप्त होना उनके लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। उन्होंने योग दिवस के सफल आयोजन में योगदान देने वाली सभी योग प्रशिक्षकों, साधकों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा, योग मन को स्थिरता प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सकारात्मक, संतुलित एवं सफल जीवन जीने की ओर अग्रसर करता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनाव, अवसाद और अस्वस्थ जीवन शैली से उत्पन्न चुनौतियों के बीच योग एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है। योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक एकाग्रता मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ने विश्व भर में मानवता को जोड़ने का कार्य किया है तथा भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के संदेश को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक पहचान मिली और आज विश्व के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड योग, आध्यात्म और साधना की प्राचीन परंपराओं की भूमि है। राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। चंपावत के टनकपुर में 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच पहुंचे और सीधा संवाद किया। टनकपुर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने उन्हें पुस्तक और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। टनकपुर की मिलन वाटिका में शिवम फाउंडेशन द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विज्ञान, रोजगार, पलायन, मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर युवाओं के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उत्तराखंड का युवा भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित भारत और सशक्त उत्तराखंड के निर्माण में युवा शक्ति को सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उन्होंने युवाओं को देश और प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री ने चंपावत में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ साइंस सेंटर, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज, आधुनिक पुस्तकालय, ज्ञान सेतु केंद्र, ओपन जिम, बास्केटबॉल और बैडमिंटन का कोर्ट जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटन और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर सीमांत क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं ताकि पलायन की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। नशा मुक्त देवभूमि अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने युवाओं से इस मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनने का आह्वान किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और ई श्रीधरन के उदाहरण देते हुए उन्होंने युवाओं को लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सीख दी।
महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 2.75 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। नंदा गौरा जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। उन्होंने सख्त नकल विरोधी कानून का भी जिक्र किया और बताया कि 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है, जिससे अब भर्ती प्रक्रियाएं पूरी तरह पारदर्शी हो गई हैं। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रम समाज में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच का संचार करते हैं। और ये बहुत बड़ी उससे भारत के संकल्प को पूरा करना हमारे प्रधानमंत्री भविष्य के बाद संकल्प किया है। 20 साल में किसान आगे बढ़ा उसके सबसे बड़े संवाहक, सबसे बड़े बाहर हमारे युवा अमृतकाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत प्रतिभा है, बहुत क्षमता है। हर किसान को आगे आ रहे हैं और हम युवाओं को आगे बढ़ाने उनको रोजगार सभी को मुझे ध्यान दे रहे हैं और युवाओं से बातचीत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विकासखंड क्षेत्र के सिमल्टा कांडा पंचायत घर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं तथा नन्हे मुन्ने बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख अंचला बोरा एवं योगाचार्य प्रेम प्रकाश ने प्रतिभागियों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया तथा योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। योगाचार्य प्रेम प्रकाश ने नियमित योग को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताते हुए इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माल्टा के पौधों का वितरण भी किया गया। उपस्थित लोगों से पौधरोपण कर हरित चंपावत के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सिमल्टा कांडा भाई गिरीश पालीवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज भट्ट, नरेश गिरी, ग्राम प्रधान कैलाश गिरी, ग्राम प्रधान तुलसी जोशी, ग्राम प्रधान गीता देवपा, सामाजिक कार्यकर्ता मदन रावत, नीरज जोशी, राकेश बोरा, पप्पू देवता, पप्पू जोशी, अशोक बोहरा, संजय भट्ट, त्रिलोक जोशी, हरीश पालीवाल सहित क्षेत्र के अनेक युवा साथी और नन्हे मुन्ने बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा कि योग अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं और प्रकृति संरक्षण के लिए एक पौधा अवश्य लगाएं। उपस्थित जनसमूह ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। रुद्रपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रुद्रपुर स्थित सिटी क्लब में अमर योग क्लब द्वारा भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु का एक ही मंत्र, योग हर दिल हर पल, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, युवाओं, महिलाओं और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग अभ्यास से हुई, जिसमें हजारों लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों ने योग के वैज्ञानिक लाभों, मानसिक शांति, शारीरिक फिटनेस और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसकी भूमिका पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर योग गुरु अशोक कालरा ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। उन्होंने सभी लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन स्वस्थ जीवन और योग को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत के सभागार में अमित कुमार, महानिरीक्षक सीमांत मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल रानीखेत के नेतृत्व में बल के अधिकारियों व जवानों ने योग अभ्यास किया। इस मौके पर कहा गया कि योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
नियमित योग अभ्यास से न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक संतुलन भी विकसित होता है। इस योग दिवस पर हम सभी योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लें और स्वस्थ, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण में सहभागी बने। वहीं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट संस्था के प्रतिनिधियों विश्व विजय सिंह महारा, कमल पांडे, भगवंत सिंह रावत द्वारा अपने संगठन के बारे में बताते हुए योग तथा ध्यान की विधियों के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट एक वैश्विक स्वयंसेवकों द्वारा संचालित गैर लाभकारी संगठन है जो सरल और हृदय केंद्रित विश्राम, योग और ध्यान की विधियां प्रदान करता है। यह संस्थान 160 से अधिक देशों में सक्रिय है। इसका मुख्य उद्देश्य साधकों को तनाव प्रबंधन में सहायता करना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना और आंतरिक शांति को विकसित करना है। इनकी पद्धतियां सहज और व्यवहारिक हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। हम लोग आज यहाँ पर हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से जो सीमांत मुख्यालय SSB सेंटर रानीखेत है वहाँ पे ध्यान के इस योग सत्र को करवाने के लिए आज उपस्थित हुए थे। तो ये 3 दिन का जो हार्टफुलनेस का सत्र है वो इस केंद्र पे आज 21, कल 22 और 23 को आयोजित किया जाएगा। हम तहे दिल से IG साहब का इस आयोजन को करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हार्टफुलनेस अभ्यास एक हृदय पर आधारित अभ्यास की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को सभी सीमांत मुख्यालय के सभी अधिकारी और सभी जवानों को अनुभव करवाने के लिए हम इस स्थान पर प्रातःकाल उपस्थित हो पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरे देश में जो है इसको मनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने भी उसी आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कलकत्ता में प्रोग्राम चल रहा है, साथ साथ यहाँ पे भी हम लोगों ने जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उसके तहत पहले उनका भाषण सुना, उनकी जो अनुभूति थी, जो उनके विचार थे वो सुने और उसके बाद जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत जितने भी करवाए गए योगासन वो हम लोगों ने किया, जिससे कि लोगों को जो है योग का जो महत्व है उसके बारे में पता चले और स्वयं उसको जो है महसूस करें। द्वाराहाट विकासखंड के बगवाली पोखर में जिला पंचायत सदस्य रवाड़ी भूपाल सिंह भंडारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगवाली पोखर का उच्चीकरण कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, बगवाली पोखर में 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाए, आधार कार्ड शिविर के लिए स्थायी कैंप स्थापित किया जाए। आज आंदोलन स्थल पर भाजपा के पलायन आयोग के सदस्य अनिल शाही पहुंचे। उन्होंने आंदोलन स्थल से ही जिलाधिकारी और CMO अल्मोड़ा से फोन पर बातचीत की और आश्वासन दिया कि मांगों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं द्वाराहाट विधानसभा के विधायक मदन सिंह बिष्ट की भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी से फोन पर बात की और बताया कि इस संबंध में उन्होंने 2 मई 2026 को जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजा था, जिसकी प्रति संलग्न है। विधायक मदन सिंह बिष्ट ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर आधार कार्ड कैंप स्थापित नहीं किया गया तो वह स्वयं आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। सरकार जो है सोई हुई सरकार के कानों पे, ये सरकार घोषणाएं करती है लेकिन कोई भी घोषणाएं आज तक इन्होंने, हमने 4 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री ने हमसे घोषणाएं मांगी थी, एक भी घोषणा, क्योंकि इसलिए भी नहीं करते क्योंकि हम विपक्ष के लोग हैं। नहीं, इस संदर्भ में जहाँ ये एम्बुलेंस की बात आ रही है उस पर भी आपने पूर्व में भी मैं तो ये भी कहा व्यवस्था आप कर दो। मेरे गोपाल भाई से भी बात हुई, मैंने कि सरकार व्यवस्था कर दे, एम्बुलेंस तो मैं दे दूंगा 8-9 लाख रुपए की जो भी आती है, लेकिन हम इसको ये कहते हैं कि 108 का भी इसमें जो है उसको जोड़ा जाए। और दूसरा ये तो तत्काल आधार कार्ड का, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे बच्चे जो है सुबह घर से निकल के आए, उनकी माताएं बहनें हमारी निकल के आती है, वो लोग यहाँ बहुत परेशान रहते हैं। ये तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तीसरा, ये सरकार की बात है जो ये घोषणा करती है, घोषणा तो ये पूरी करती नहीं, क्योंकि जुमलेबाजों की पार्टी है, ये पार्टी जुमलेबाजों की है। 10 साल से सरकार में भ्रष्ट है, दूध की सरकार। जहां मानसून की दस्तक से पहले जनपद चंपावत में प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा, जल निकासी और भूस्खलन से बचाव के कार्यों में तेजी ला दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर अंतिम छोर के गांव को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों तक व्यापक सुधारीकरण अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश के अनुसार लोक निर्माण विभाग, PMGSY
और राष्ट्रीय राजमार्ग की टीमें मानसून से पहले सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने में जुटी हुई हैं। उद्देश्य स्पष्ट है कि बरसात के दौरान आमजन को निर्बाध, सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना। NH 9 के बेलखेत से धौन खंड तक नालियों की व्यापक सफाई की जा रही है ताकि वर्षा जल सड़क पर जमा न हो सके। वहीं चंपावत मुख्य बाजार में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाकर नालियों की साफ सफाई कराई गई है, जिससे जल भराव की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए PMGSY लोहाघाट द्वारा चिलनिया पुनौली मोटर मार्ग पर भारी मलबा हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा लोनीवी चंपावत ने गौड़ी मिलन मोटर मार्ग, नरसिंह डांडा, भगीना भंडारी मार्ग तथा कैनाल गेट देवीपुर धनुष स्कूल मोटर मार्ग पर झाड़ियों के कटान और नालियों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। वहीं सिमियारू आमजनी मार्ग, जयगांव जैतोली मोटर मार्ग, धौन ड्यूरी से बाजोन मार्ग और सिरतोली मंगोली मोटर मार्ग पर नालियों की सफाई और शोल्डर ड्रेसिंग का कार्य तेजी से जारी है। वहीं मानेश्वर चौरा राजपुरा मार्ग से राधाकृष्णन मंदिर मोटर मार्ग तक ड्रेनेज क्लियरेंस और झाड़ियों की सफाई का कार्य भी पूरा कर लिया जा चुका है। जन कल्याणकारी शिविर ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उनके गांव के नजदीक उपलब्ध कराने और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से बाराकोट विकास खंड में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख सीवा आर्या ने की। शिविर में स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन तथा पंचायती राज विभाग सहित विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याएं दर्ज की। शिविर को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख सीमा आर्या ने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए तथा शिविर में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्रामीणों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने पेयजल संकट, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, राशन कार्ड में नाम जोड़ने तथा कृषि संबंधी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। ब्लॉक प्रमुख ने स्वयं फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर लोगों को तत्काल राहत प्रदान की गई। सरकार की मंशा है कि आमजन को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भटकना ना पड़े। जन कल्याणकारी शिविरों के माध्यम से विभागीय सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है और प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में खंड विकास अधिकारी अवनीश सिंह, विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। बाराकोट में आयोजित यह जन कल्याणकारी शिविर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी मंच साबित हुआ। गुरुग्राम की IT कंपनी में कार्यरत विशाखापट्टनम की पी राधा गायत्री की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मसूरी धनोल्टी रोड पर स्थित एक होम स्टे में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी राधा गायत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। विशाखापट्टनम में बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद मृतका के पिता मसूरी थाने पहुंचे और दामाद सौम्या श्रीचर पर हत्या का शक जताते हुए तहरीर दी। पिता ने पुलिस से पूरे मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दामाद ने उनकी बेटी को कोल्ड ड्रिंक में शराब या कोई नशीला पदार्थ मिलाकर जबरन पिला दिया। पिता का कहना है कि उनकी बेटी शराब नहीं पीती थी, इसलिए शराब सेवन वाली बात पूरी तरह गलत है। मृतका के पिता के अनुसार बेटी की मौत 15 जून को मसूरी के एक होटल में हुई थी। उनका दावा है कि यह सामान्य मौत नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या हो सकती है। दामाद पिछले कई महीनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। शादी करीब 7 महीने पहले हुई थी और तभी से उत्पीड़न जारी था। इसे सुलझाने के लिए उन्होंने 21 जून को गाँव में विशेष पूजा भी रखी थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। पिता ने यह भी कहा कि घटना के बाद उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने तत्काल
दामाद से घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो मांगी, लेकिन नहीं भेजे गए। आंध्र प्रदेश में रहने के कारण उत्तराखंड पहुंचने में देरी हुई। उनका कहना है कि अगर मौत स्वाभाविक होती तो शव बिस्तर पर मिलना चाहिए था, लेकिन घटनास्थल की स्थिति संदेह पैदा करती है। पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है और केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने को कहा जा रहा है, जिससे उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा नहीं है। मसूरी क्षेत्र के सीओ जगदीश पंत ने बताया कि पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई है, लेकिन मृतका का बिस्तरा और हार्ट जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में लगभग 1 महीना लगेगा। मेरा लड़की 15 तारीख को एक्सपायर हो गया। मसूरी ये होटल दे होटल टिपरी धार क्या होटल कुछ होटल में एक्सपायर हो गया वो। मेरे को 100% मेरा दामाद के ऊपर डाउट है। हमें मेरा दामाद के ऊपर डाउट है। हाँ, उसी ने किया होगा मेरे। अभी दुनिया ये बोलता है वो दारू पिया होगा, ये पिया, वो फुल बकवास है। उसको मेरा लड़के का दारू पीने की याद है ही नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक में मिलाया होगा, कुछ टैबलेट वगैरह मिलाया होगा, नहीं तो या दारू भी मिलाया होगा बेहोश होने के लिए। हाँ, पक्का किया। मैंने इधर कंप्लेंट देने के लिए आया। इन लोगों ने कंप्लेंट एक्सपेक्ट नहीं लेता नहीं है। मैं अगर कंप्लेंट नहीं लेते इधर मैं मर जाऊंगा। कंप्लेंट नहीं लेने से इन लोगों ने इधर ही मैं ये जाऊंगा। कौन कंप्लेन नहीं ले रहा? पुलिस? ये पुलिस में क्या कह रही पुलिस? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, वो आने दो। मेरे को क्या, मेरा दामाद के ऊपर भरोसा नहीं है। उसी ने पक्का मर्डर किया है। आपको किस तरह डाउट हो रहा है दामाद पे? क्यों, किस तरह? 6 महीने से वो मेरा लड़की को बहुत तंग कर रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।